दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। ट्रेलिंग का मतलब होता है कि देखिए आप सभी को स्टॉप लॉस पता होगा। आपने कोई चीज़ जैसे मैंने ये कोई भी एक शेयर खरीद लिया भाई, 17 रुपये में खरीद लिया, तो मैं इसके लिए एक टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करना चाहता हूँ कि अगर ये 27 रुपये का हो जाए तो मैं बेच दूंगा, मैं मेरा प्रॉफिट निकाल लूँगा। और अगर ये 12 रुपये पर आया, 12 रुपये से नीचे जा रहा है तो मुझे उससे ज़्यादा लॉस नहीं सहना है, मैं 5 रुपये का लॉस सहूँगा बस, और 12 रुपये पर भी बिक जाना चाहिए। तो जब भी आप ऐसा कुछ लगाते हैं कि भाई इस प्राइस से कम नहीं होने देना, इस प्राइस पर तो बिक ही जाना चाहिए, अब दिन भर मार्केट देखना नहीं पॉसिबल होता सभी के लिए, तो एक स्टॉप लॉस का फीचर आपको दिया जाता है खरीदते समय ही, जहाँ पर बताया जाता है कि भाई आप पहले से एक्टिव करके रखिए उस ऑर्डर को जब आपने खरीद लिया है, कि जब भी वो 17 रुपये में आपने खरीदा था, जब भी वो 12 रुपये पर टच करेगा ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे लोग मैनुअली इस स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहते हैं। जब ये 17 से 20 पर आ गया तो मैं बोलूँगा भाई अब 3 रुपये का प्रॉफिट हो ही गया तो 12 तक मैं क्यों जाऊँ, मैं बोलता हूँ 15 रुपये का स्टॉप लॉस लगाता हूँ कि भाई 15 रुपये तक आए तो बिक जाए। फिर वो 25 रुपये पर चला गया तो स्टिल मैं 12 रुपये पर तो नहीं रखूँगा ना, मैं बोलूँगा भाई अब स्टॉप लॉस मैं 22 रुपये पर लगा देता हूँ, तो एटलीस्ट 5 रुपये का फ़ायदा तो मेरा होगा ही होगा। तो इस तरीके से मैं स्टॉप लॉस को हमेशा बढ़ाते रहना चाहता हूँ, जो कि मॉडिफिकेशन आप मैनुअली कर सकते हो। लेकिन धन ने आपको ये डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया है कि आप सीधे सीधे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, मतलब खुद ही ट्रेल करता रहेगा। आप जितना सेट करेंगे उसके हिसाब से कि भाई स्टॉप लॉस हमेशा बढ़ता चला जाएगा। कैसे करना है वो पूरी विधि हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोई भी एक स्क्रिप्ट जैसे मैं चुन लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के पर्पज़ से। ये मैंने बाय का बटन दबा दिया यहाँ पे। अब ये विंडो मेरे सामने खुल जाता है। क्योंकि मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो मुझे यहाँ पर सुपर ऑर्डर का इस्तेमाल करना होगा। सुपर ऑर्डर क्या है, उसके वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बनाए हैं। इसका मतलब है कि एक ही ऑर्डर जब आप लगा रहे हैं तभी आप उसका टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही चीज़ें सेट कर रहे हैं। जनरली हमें सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों साथ का ऑप्शन कोई भी ब्रोकर नहीं प्रोवाइड करता। तो धन ने चीज़ शुरू करी सुपर ऑर्डर में कि देखिए क्वांटिटी है, मार्केट प्राइस पे लेना है, लिमिट पे आप सेट कर लीजिए, टारगेट क्या रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है और ट्रेल जंप क्या रखना है। सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वांटिटी सिलेक्टेड है। मुझे अगर मार्केट प्राइस पे लेना है तो मैं मार्केट प्राइस पर ले लूँगा, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं लिमिट प्राइस पर लूँगा। मैं 16 रुपये 88 पैसे नहीं बल्कि 16 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ इस स्क्रिप्ट को। इसके बाद मैं बोलता हूँ कि टारगेट जो है मेरा रहेगा भाई 20 रुपये पे। अगर ये 20 रुपये पर चला जाएगा तो 4 रुपये का मैं प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ। अब स्टॉप लॉस अभी इंस्टेंट बाय का बटन बंद इसलिए क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा लिमिट से भी नीचे हो गया हमारे प्राइस से। स्टॉप लॉस मैं रखना चाहता हूँ 12 रुपये का, कि 4 रुपये का टारगेट मैं कर सकता हूँ, 4 रुपये का मैं लॉस भी झेल सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब अगर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो 16 रुपये पर मुझे मिल जाएगा। मिलने के बाद अगर वो 20 रुपये पर गया तो 20 रुपये पर वो बिक जाएगा और स्टॉप लॉस को कैंसिल कर देगा, क्योंकि टारगेट और स्टॉप लॉस जो है ये आपके ऑर्डर लगने के बाद, मतलब जब ऑर्डर मेन हमारा लग जाएगा, बाइंग हो जाएगी, उसके बाद ये दोनों एक्टिवेट होंगे और ये वन कैंसल्स द अदर के उस पर चलता है, ओसीओ पे चलते हैं। तो अगर टारगेट हिट हो गया तो स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा, और अगर ये स्क्रिप्ट का जो एलटीपी है वो घट के 12 रुपये पर आया और 12 रुपये पर ये बिक गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, तो टारगेट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि 16 रुपये पर जब मैं हूँ, जब मैं 17 रुपये पर ये प्राइस आ जाए तो मेरा स्टॉप लॉस बढ़ के 13 रुपये का हो जाए। जब ये 18 पर जाए तो मेरा स्टॉप लॉस बढ़ करके 14 रुपये पर हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, ट्रेल जंप लगाऊंगा। ट्रेल जंप में मैं सेट कर सकता हूँ 1 रुपये 1 पैसा, 99 पैसा, 98 पैसा, जो भी आपको रखना है आप अपने हिसाब से सेट कर लो। 5 पैसे का भी रख सकते हैं, 0.5। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये 16 रुपये 50 पैसे पर, मुझे 16 रुपये मिल गया, अब जब 16 रुपये 50 पैसे पर जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस बढ़ के 12 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। जितना जंप आप रखेंगे तो ये आपके प्राइस को, एलटीपी को फॉलो करता हुआ स्टॉप लॉस भी आगे बढ़ता चला जाएगा। पर एक चीज़ ध्यान रखना कि आपकी जो प्राइस है उसको फॉलो करेगा, लेकिन सिर्फ ऊपर की दिशा में। मतलब 16 का 17 हुआ तो यहाँ पर भी, हाँ मतलब 16 का 17 हुआ, आपने 1 रुपये का ट्रेल जंप लगाया है तो 12 का 13 हो जाएगा। 17 का 18 हुआ तो 13 का 14 हो जाएगा। लेकिन अगर 17 का 16 वापस हो गया तो 13 का 12 नहीं होगा, क्योंकि नीचे की तरफ नहीं करता ट्रेल, मतलब सिर्फ पीछे ही चलेगा, ये नीचे वापस नहीं आएगा। तो ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन रहेगा, नीचे ये नहीं जाएगा। इसीलिए तो स्टॉप लॉस जंप बोल रहे हैं ना हम लोग, नहीं तो फिर तो मतलब ऐसा होगा कि 15 हो गया तो स्टॉप लॉस भी नीचे सरक गया, फिर स्टॉप लॉस का मतलब क्या निकलता। तो ट्रेल जंप ऊपर की तरफ रहेगा। अगर आपका स्टॉप लॉस, समझिए अगर आपका जो एलटीपी है 16 रुपये में आपको स्क्रिप्ट बेचने के बाद 17 पे जाता है, आपको 1 रुपये का फिर स्टॉप लॉस बढ़ गया, फिर वापस 16 पर आता है, 13 पर ही रहेगा, फिर बढ़ता है, ऐसे 3-4 बार होगा, और आपका गैप कम हो गया तो 16 ही रुपये में बिक भी सकता है। ध्यान रखना इस चीज़ का कि साइडवेज अगर मार्केट चल रहा है वहाँ पर थोड़े से संभल के आपको चलना पड़ेगा, बट उस हिसाब से आप टारगेट भी सेट कर सकते हैं। ये करने के बाद मैं करूँगा इंस्टेंट बाय।
जैसे ही मैं ये करता हूँ, अब देखो सुपर ऑर्डर सभी चीज़ों में काम करता है, ट्रेडिंग में भी, पे लेटर इन्वेस्टिंग में भी और इन्वेस्टिंग में भी। पे लेटर का मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा मार्जिन मिल जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टिंग मतलब आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हैं, उसमें भी सुपर ऑर्डर मिलता है, उसमें भी टारगेट स्टॉप लॉस लगे होते हैं। अब देखो अगर मैं इंस्टेंट बाय करता हूँ तो एक ऑर्डर मेरा लग चुका होगा और ये दोनों ऑर्डर जो है बचे होंगे। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपने ऑर्डर लगा दिया है, एग्जीक्यूट हो गया आपका एक ऑर्डर, ठीक है, और आपने मैनुअली, क्योंकि आपका टारगेट भी हुआ नहीं, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, दोनों चीज़ें रह गई, लेकिन आपने क्या बोला 18 रुपये पर कि यार अब दिन भर से मार्केट साइडवेज ही है, आपने 4-5 महीने बिता दिए इन्वेस्टिंग करके, उसके बाद भी वो साइडवेज ही, तो आप बोलो निकलना है इससे बाहर, तो आप इससे एग्जिट कर लोगे। तो ध्यान रखना कि ये दोनों भी अगर आपने इन्वेस्टिंग करी तो साल भर के लिए एक्टिवेट रहते, तो इनसे भी आप मैनुअली निकल जाना बाहर, इनसे भी आप एग्जिट कर देना, जो कि आपको सुपर ऑर्डर के अंदर, ये ऑर्डर्स में जाओगे ना, यहाँ पर सुपर ऑर्डर का सेक्शन होता है, ये देखिए इस पर दिखाई देते हैं वो ऑर्डर सारे जो लगे हुए थे, तो यहाँ से आप कैंसिल कर दो। वरना क्या होता है कि वो साल में कभी भी, क्योंकि वो एक्टिवेटेड रहेंगे, तो कभी भी साल में प्राइस आया तो वो बिक जाएंगे या खरीद लिए जाएंगे, तो ध्यान रखना उस चीज़ का। बस इतना ही है दोस्तों। तो दोस्तों ट्रेल जंप क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू।